किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार से भी पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली से भी कुछ परिवार किसानों को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, देखने पहुंच रहे हैं कि किस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा है, किस तरीके से किसान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ परिवार जरूर हैं जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, जिन्हें थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन आज का जो आम आदमी है वो किसानों के साथ सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, उनके समर्थन में उतरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ एक परिवार है जो दिल्ली के प्रीत विहार इलाके से आया है, काफ़ी दूर पड़ता है वो दिल्ली में इलाका, लेकिन यहाँ पर देखने पहुँचे हैं कि आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है किसानों का। क्या कहना चाहेंगे, किसानों का ये आंदोलन है, आप दिल्ली के प्रीत विहार इलाके से आए हैं, किस तरीके से किसानों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं? मैं कहना चाहूँगी, हिंदी में बोलना क्या, जैसे आपको सही लगे। तो मेरे क्या हो तो पंजाबी है, हाँ, तो मैं कहना ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ। अगर रोटी नहीं होएगी तो की करोगे, की खाओगे, किस तरह जियोगे? अगर अज उन्होंने असी पिछे पावांगे तो असी जिंदा किस तरह रवांगे? सब अपना साथ दवो, सब साथ दवो, किसान अकेले ना महसूस करन। किसान अन्नदाता होता है, हमारे घर में जो रोटी पहुंचती है वो किसान के जरिए ही पहुंचती है। आपको लगता है कि सरकार को इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए और माननी भी चाहिए। कुछ लोग पहुंच नहीं पा रहे, यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन अंदर से सब इनके साथ है। तो जो दिल्ली के तमाम लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग पहुँच नहीं पा रहे वो भी किसानों के साथ हैं और यहाँ पर आप यूथ हैं, किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन को और किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਐ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਆੜਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮੁਕਾਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸੀਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜੱਟ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਛੇ ਹਟਦੇ ਐਤਕੀ। आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ 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 ਇਹਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ सारी शर्तां मान लो। और यूथ से भी आप सपोर्ट की अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, इवन मैं कहना चाहती हूँ कि सारे एज ग्रुप के बच्चे, सारे हम सब जिन्ने यूथ है, असी सब खड़े होवे, सब इन्हों सपोर्ट करो। आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से अन्ना आंदोलन भी आपने देखा होगा, दिल्ली में काफ़ी गए भी थे आप, रामलीला मैदान के अंदर एक आंदोलन ये हो रहा है, किस तरीके से इस आंदोलन को आप आगे बढ़ता हुआ नज़र पा रही हैं? इस आंदोलन की तो कोई रीस नहीं कर सकता। जिन्ना इन्हां दे जज्बा है, जिन्ना जोश है, उन्हां नूं सलाम करते हैं। असीं इन्हां दा साथ देना आ, साडा खून खोल रहे हैं मोदी के खिलाफ। इन्हां दी जल्द तो जल्द आवाज़ सुनी जाए। अंदोलन है अन्ना हजारे जी, ਉਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। तो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਵੋ और ਅੱਗੇ आओ। और ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ, कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। जिस तरीके से देश में आज देख रहे हैं हालात है, मोदी जी ने जबरदस्ती जबरन देश की जनता को परेशान किया। नोटबंदी लाकर देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। जीएसटी लाकर व्यापारी भाइयों की कमर तोड़ दी और छात्र नौजवानों की कमर तोड़ दी, रोजगार के अवसर खत्म कर दिए। मोदी जी, आप रात में जब उल्लू बोलता है तो बड़े बुजुर्ग के कहते हैं कि उल्लू जब बोलता है तो कोई खतरा मंडराता है। जब भी मोदी जी रात में बात बोलते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी के मन की बात कहते हैं। आखिर क्या कारण है? देखिए, समझने की बात है। MTNL और BSNL जैसी कंपनी को प्रधानमंत्री जी जब मुकेश अंबानी जियो फोन लॉन्च करता है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बनकर देश की संस्था को डुबोते हैं। जब
मुकेश अंबानी हैम्बलीज जैसी खिलौना बनाने की कंपनी को टेक ओवर करता है तो प्रधानमंत्री जी खिलौना बनाने की बात करते हैं। जब बिग बाजार को टेक ओवर मुकेश अंबानी करता है, जब गौतम अडानी गौतम एग्रो लिमिटेड बनाता है, तो प्रधानमंत्री जी नया कृषि काला कानून लाते हैं। जो जितना शोषण गोरे अंग्रेजों ने नहीं किया, आज हमें बहुत दुख होता है। देश के दलाल मीडिया, पतलचाट पत्रकार जो होटल के बाहर में जैसे कुत्ते खड़े होते हैं वैसे खड़े होते हैं। सवाल उठता है देश की मीडिया आखिर क्यों नहीं बताती है? हमारे ही बच्चे फौज में होते हैं। सबने इतना देखते थे टीवी, हम जी न्यूज देखते थे, हम आज तक देखते थे, हमने सब न्यूज चैनल देखिए, इसका सीधा सा कारण है, देश की जनता को समझना होगा। दैनिक भास्कर समूह के जो चीफ थे उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसने भारतीय बैंकों को, यस बैंक को डुबाया, सुभाष चंद्रा 35,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, वो उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया। तो देश की मीडिया से हम आप पूरे देशवासियों से आह्वान करते हैं, ये सिर्फ पंजाब के किसानों की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर किसी लोगों को, जो हमारे पालनहार हैं, जो देश के अन्नदाता किसान भाई हैं, आज बहुत दुख होता है कि भाजपा की सरकार आंसू गैस के गोले छोड़ती है, पानी के फव्वारे छोड़ती है। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो अब कहाँ है मोदी जी? सबका साथ है तो आए ना साथ देने, किसानों का साथ क्यों नहीं दे रहे? अब किस बिल में गुफा में छुपे हैं? आना चाहिए ना इनको, किसानों की समस्या सुननी चाहिए, बूढ़ा इनसे बात करना चाहिए। नहीं, 102 साल का बूढ़ा बुजुर्ग बैठा है, इतनी बददुआएं लगेंगी मोदी जी, आपको आह लगेगी सब उनके बुजुर्गों की। अब आके देखो यहाँ पे आके क्या हाल है किसानों का, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। और मैं दिल्ली वालों से भी सारी से अपील करती हूँ, आपके चैनल से, पूरा इंडिया वालों से करती हूँ, आगे आओ भाइयों, जैसे अन्ना आंदोलन में साथ दिया था, आगे आओ, आपका साथ चाहिए, सबको चाहिए। आप भी सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक मेरा बेटा बोलेगा, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी जो वाटर कैनन फेंक रहे हैं और ये आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, तो वो अत्याचार नहीं है। अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं। देख ही नहीं आज सारा हाल। मोदी जी ने कहा था हम किसानों के साथ हैं, तो ये क्या आसान है। अब हम पूरे देश को साथ होना चाहिए, पूरे बाहर विदेशों के साथ आना चाहिए, तभी जाके हम मोदी जी को कुछ कह सकते हैं। किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के वहाँ पे है, उनके वहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं, लेकिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंडिया नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट क्या ये हमारी लोकतंत्र संविधान है? हमारा देश का संविधान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मोदी जी के राज में। आप 1947 की जब बात थी, जब देश का बंटवारा हो रहा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया हुआ था, उस तरह की एक स्थिति अब भी देखने को बिल्कुल वही स्थिति चल रही है। उस समय भी तो यही लोग थे ना भाई साहब, बंटवारा कराने वाले कौन थे? प्रैक्टिकली हो रही है प्रैक्टिकली। जुल्म होता ना वैसे ही हो रहा है, वैसे लाठियां खा के हम अपना हक मांग रहे हैं। कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए बस मोदी जी की सरकार है, उसके अलावा आम इंसान मर रहा है, मरने दो, उनको किसी से मतलब नहीं है। जवान मरता है, जवान मरे, किसान मरता है, किसान मरे, उनको सिर्फ अपने कॉर्पोरेट हाउसेस को सपोर्ट करना है। ये जय जवान जय किसान सब पुरानी बातें हो गई हैं, मोदी जी के लिए कुछ नहीं है। और जय जवान जय किसान को ही लड़वा दिया आपस में, आगे पुलिस खड़ी कर दी, इधर किसान है, जबकि नारा यही है जय जवान जय किसान, दोनों को टकरा दिया आपस में। किसकी सुनाई हो रही है? इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम जो आपको खबर दिखा रहे हैं वो कृषि आंदोलन की दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो परिवार हैं दिल्ली के, वो भी लोगों का समर्थन करने के लिए, जो किसान आए हुए हैं उनका समर्थन करने के लिए पहुँच रहे हैं, और आगे भी इस तरीके से पहुँचते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।